नारे हमद। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 49 और 50 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनाहों की मुआफी पर हैरत इसके बारे में सुनेंगे। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर हम नवाले आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है, सलामत चली जा। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये प्यार भरे अल्फाज एक गुनाहगार औरत से कहे गए थे। जब खुदावंद यीशु मसीह एक फरीसी के घर खाना खा रहे थे और ये औरत वहां आ मौजूद हुई। फरीसी ने उसे हकारत से देखा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अपने गुनाहों के गम में उसने यीशु के कदमों को मसा किया और खुद को उसके सामने आजिज किया। उसके पांव को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से खुश्क किया। बातचीत का इख्तिताम खुदावंद यीशु मसीह के उसकी तरफ देखने और उसे बताने के साथ होता है, तेरे गुनाह मुआफ हुए। उन लोगों के रद्द अमल को नोट करें जो खाने पर मौजूद थे। हमें उनके बातनी ख्यालात की बसीरत दी जाती है। वो आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है। वो लोग जो ईमान के अंदर पैदा हुए और पले बढ़े हैं, वो हमेशा ये समझते हैं कि खुदा मुआफ करता है। हमें ये बचपन से ही सिखाया गया था और हमने इतराफ के सैक्रामेंट की तैयारी के दौरान उसके बारे में बहुत कुछ सीखा था। और हमने अपनी पूरी जिंदगी में ये पैगाम किसी ना किसी शक्ल में सुना है। लेकिन तसव्वुर करें कि अगर हमने जिंदगी भर खुदा के रहम के बारे में कभी नहीं सुना या उसका तजर्बा नहीं किया और फिर अचानक एक दिन हम ऐसा कर लें, तसव्वुर करें कि ये लोग क्या तजर्बा कर रहे होंगे जब वो पहली बार खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में गुनाहों की मुआफी का सामना कर रहे होंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुनाहगार औरत को मुआफ किया था, हो सकता है कि वो उससे कदरे उलझन का शिकार हुए हों, लेकिन शायद किसी और चीज से बढ़कर उन्होंने खुदा के उस काम पर एक मुकद्दस खौफ और हैरत का तजर्बा किया होगा। उन्होंने उस गुनाहगार औरत को अंदर आते देखा। उन्होंने फरीसियों के फैसले और तौहीन अमेज रवैया को महसूस किया। उन्होंने उसके इजहार अफसोस और जिल्लत को देखा और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उसे मुआफ करते देखा। क्या हम अपने गुनाहों और दूसरों के गुनाहों की मुआफी के तोहफे पर हैरान हैं, या हम मुआफी को मामूली समझते हैं? उस औरत के गुनाहों की मुआफी पर लोगों ने जो हैरत और खौफ जाहिर किया, उससे हमें खुदा की रहमत और बख्शिश के बारे में अपने रवैये का जायजा लेने में मदद लेनी चाहिए। हमें अपने अंदर खुदा की रहमत पर वही हैरत पैदा करने की जरूरत है जो उन लोगों पर हावी हुई थी।
हमें एक काम करना चाहिए कि हम मुआफी को कभी मामूली ना समझें या फिर उसे जिंदगी का सिर्फ एक और आम हिस्सा ना समझें, बल्कि हमें उसे गैर मामूली, हमेशा नए, हमेशा जलाली और हमेशा के लिए हैरत अंगेज तौर पर देखना चाहिए। आज खुदावंद यीशु मसीह के उन पहले पैरोकारों के हैरत अंगेज अल्फाज पर गौर करें। ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है? और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें उस मुआफी के लिए जो उसने हमें पेश की है गहरी शुक्रगुजारी से भर देगा। खुदा की तरफ से इस बेमिसाल तोहफा के लिए अपनी तारीफ की तजदीद करें और उस शुक्र को खुदा की रहमत पर हमारे लिए जारी हैरत का जरिया बनने दें। हम दुआ मांगें। हमारे मुआफ करने वाले खुदावंद, गुनाहगारों के लिए आपकी रहमत और शफकत वाकया ही हैरत अंगेज है। हमारे साथ और अपने तमाम पैरोकारों के साथ इतनी गहरी मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। बराए करम हमारे दिलों को अपनी नाकाबिले यकीन रहमत के एक मुकद्दस खौफ से भर दें। हम हमेशा आपके मुआफी और रहम पर हैरान रहें और जैसा कि हम अपनी जिंदगियों में इसका तजर्बा करते हैं, हम आपके हमेशा गहरे शुक्रगुजार हों। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।